अचानक, जैसे कि प्राय हर घर में सवेरे सवेरे होता रहता है, बहनें चिल्लाती रहती है अपने बच्चों को, उठना नहीं है क्या, अब सवेरा हो गया, जल्दी उठो। एक माँ कह रही थी अपने बेटे को, राजा साहब उठो, अब उठने का समय हो गया, उठो जल्दी। माँ अपने बच्चे को कह रही है और ये कान में गया न्यायाधीश राजा साहब के। वो सोचते हैं बहन मुझे सुना रही है, 60 साल के हो गए राजा साहब, अब उठो, जागने का समय हो गया, उठने का समय हो गया। और राजा साहब जाग गए। मैं अभी भी रिटायर होने के बाद में भी यही सोचता रहता हूँ, ये करना है, वो करना है, मेरे ऊपर कौन कैसी प्रतिक्रिया करता है, कौन कैसी क्रिया कर रहा है, मैं कैसी प्रतिक्रिया करूं, इसी में मैं लगा रहता हूँ। कैसे अपना नाम कमाऊं, कैसे प्रशंसा पाऊं, कैसे औरों को पूछूं मैं कैसा हूँ, इसी में मैं लगा रहता हूँ। पर में लगा हुआ अपने पर काट रहा हूँ। जो पर में लगता है अपने पर काटने में लग जाता है। स्व में लगे तो ज्योत जगे, और राजा साहब लग गए अपने घर में। ऐसा ही एक व्यक्ति शाम के समय जा रहा था और उसने सुना था माँ कह रही थी बेटे को, बेटा संध्या हो गई, उजाला कर दो। अब उजाला करने का समय हो गया और व्यक्ति के कान में पड़ा, जाग गया, सांझ हो गई है, उजाला करने का समय हो गया। मेरी जिंदगी की भी सांझ हो गई, सोच लेना, सांझ आ गई। सोचना ज्योत जलाने का समय हो गया, प्रकाश करने का समय हो गया। अभी तो हम अंधेरे में ही हाथ पैर मार रहे हैं, और कभी उजाले में हाथ पैर मारते हैं तो भी कैसे, जैसे वो बुढ़िया मारती थी, मार रही थी। एक बुढ़िया के लिए हम बचपन में सुनते थे कहानी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। एक दिन वो सिलाई का काम कर रही थी और सिलाई करते करते सांझ हो गई। अब अंधेरा होने लगा। उसने सोचा थोड़ी सी सिलाई बाकी है, फटाफट कर लूं, इस थोड़े से उजाले में मेरा काम हो जाएगा। और फटाफट जो करने गई, धागे से सुई निकली और गिर गई। मट्टी का मकान था, अंधेरा हो चुका था और सुई ढूंढनी है, कैसे ढूंढे। सोचती है भगवान, सुई गिरी भी तो अंधेरे में, उजाले में गिरती तो मैं ढूंढ तो पाती। और वो ढूंढती है लेकिन अंधेरे में उसको सुई नहीं मिल रही है। अचानक उसने देखा घर से बाहर कुछ दूर पर ही रोड का दिया जल गया। एकदम खुश हो गई, उजाला हो गया। फटाफट उठी और दिए के नीचे ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी सुई गिरी है, वो उजाले में ही मिल सकती है, और वो वहां ढूंढ रही है, ढूंढती जा रही है। उसे सुई मिलेगी? आप बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, वहां सुई नहीं मिल सकती। पर आप सोचो, क्या आप भी ऐसा नहीं कर रहे हैं? अपने मन के अंधेरे को मिटाने के बजाय और कहीं जहां उजाला हुआ है वहां जाकर अपना मन अंधेरा मिटाना चाहते हैं। महाराज साहब, आपने तो बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, हमने सुना। और 5-5 महाव्रत जो पालन करते, इतने वर्षों से जो संयम निभा रहे हैं, अच्छी तरह सहज शक्तियां प्राप्त होती है। महाराज साहब, मेरी जिंदगी की समस्याएं आप सुलझा दो। ऐसा करो, आपके जाप में बड़ा प्रभाव है, मेरे लिए आप जाप करोगे? आप जाप कर दो और मेरा अंधेरा मिट जाए। होती है आपकी ऐसी भावना, पर ध्यान में रखो, यह अज्ञान और अज्ञान की ओर ले जाने वाला है। यह अंधेरा और अंधेरे को गाढ़ा करने वाला है। इसलिए अपने आप में उजाला पाने की कोशिश करो। पर उजाला पाना कैसे, ये भी आना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। अन्यथा जैसे वो देहाती आया था पूना में, और बेटा जो पीजी था, यहाँ पढ़ने आया हुआ था, उसने सोचा पापा आए हैं, पिताजी पूना में आए हैं, पहली बार आए हैं, उन्होंने कभी शहर देखा नहीं है, उन्हें शहर का मजा लेने दूं। ठहराना तो है ही, मेरे रूम में तो ठहरा नहीं सकता, मेरे इतने पार्टनर हैं, यहाँ पिताजी तो ठहर नहीं सकते। उसने डेक्कन के एक बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में कमरा लिया और पापा को वहां ठहरा दिया।
पिताजी वहाँ ठहरे हैं, दिन में पुनः घुमाया है बेटे ने, शाम को वहाँ छोड़ता है, खाना वाना खिलाता है। रात हो गई तो पिताजी को कह दिया आप सो जाना। बेटे ने लाइट बुझा दी, पिताजी को सोने के लिए कह दिया और खुद कमरे में चला गया। आधी रात को पिताजी की आंख खुली, देखा तो कमरे में अंधेरा है। अब जाना है, यहाँ का कुछ पता नहीं है तो उजाला चाहिए। उन्होंने देखा टेबल के ऊपर लैंप लगा हुआ है, शाम को भी लैंप लगा हुआ था। बेटे ने बुझाया था, कैसे बुझाया देखा नहीं था। अब ये लैंप लगा हुआ है, देख रहे हैं, अब इसे जलाना है तो कैसे जलाएं। बड़ी दिक्कत आ गई, बेचारे ऐसे ही बैठे रहे, लैंप लगाना नहीं आता। सवेरे तक सहन करते रहे। सवेरे सवेरे बेटा आया, बेटे से कहा भाई तेरे यहाँ का लैंप, तेरे यहाँ का दिया कैसे जलाना मुझे नहीं आता। बेटे ने बटन ऑन किया, लैंप जल गया। अरे तुम्हारे यहाँ तो जादू का दिया है। हाँ पिताजी, ये जादू से जलता है, जादू से बुझता है। पिताजी को बड़े खुश हुए। और शाम को जब फिर बेटा आया, बेटे को कहा ये तेरा जादू का दिया तो जलता ही रहने दे। और उसने जलता ही छोड़ दिया और चला गया फिर कमरे पर। अब रात को सोना है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन उजाले में सोने की आदत नहीं। वो देहाती आदमी था, आपके जैसा शहरी आदमी नहीं था जो हर समय उजाले की करता हो, सामना करता हो। और अब लाइट बुझानी है, कैसे बुझाए। जाता है दिए के पास और जोर से फूंक मारता है, दिया बुझता ही नहीं। फिर फूंक मारता है, इतनी कोशिश करता है, फूंक मार मार करके गाल थक गए, टूट गए, लेकिन दिया नहीं बुझ पाया। ना दिया बुझाना आता है, ना दिया जलाना आता है। यही तो कोशिश आपकी भी। इस जिंदगी में पता नहीं कितनी तरह की आग देखी है, कितनी तरह की नई आग जल रही है। हम आग बुझाना चाहते हैं, फूंक मार मार के बुझाना चाहते हैं। जैसे फूंक मारते हैं और भड़कती है, ऐसा लगता है। और हम सोचते यहाँ यही तो हो सकता था, इससे अलग क्या हो सकता था। हो सकता था कुछ अलग, नहीं हो सकता था। जब श्रेणिक ने कहा था अभय को चेलना की महल को आग लगा दो, अभय को मालूम था इस समय पिता के सामने कुछ भी नहीं कह सकते। जो उन्होंने आज्ञा दी उसी प्रकार पालनी ही पड़ेगी। नहीं पालते हैं तो वो आग नहीं लगेगी तो दूसरी आग लग जाए। आग लगी हुई है और भड़क जाएगी। अभय क्या कर सकता था? चेलना के महल को आग ही तो लगाता था और कुछ नहीं कर सकता था। और यदि ये आग लगा देता तो श्रेणिक क्या कर सकता था? श्रेणिक को अभय आराम से कह सकता था पापा आपने ही तो आज्ञा दी थी, आपने कहा वही मैंने किया, इससे अलग कुछ नहीं किया। बात बड़ी उलझी हुई थी, लेकिन सुलझा हुआ था अभय। और आपको पता है कि समस्या कैसे सॉल्व, सहज में। श्रेणिक ने कह दिया आग लगा दो, अभय ने कह दिया जो आज्ञा पिताजी, और अभय चला गया। श्रेणिक ने आज्ञा दे दी है, बेटे ने स्वीकार कर ली है, लेकिन बेचैन मन अभी भी बेचैन रहता। और उस बेचैनी को मिटाने का सबसे अच्छा साधन है धर्म पुरुषों की शरण में जाओ। जब घर में कोई साधन नहीं दिखाई दे बेचैनी मिटाने का, तब फिर यहाँ आने की इच्छा होती है। और वो चला गया भगवान महावीर के संवत्सरण में, प्रवचन चल रहा है, बैठ गया वहीं वंदना करके जहाँ जगह मिली। और भगवान महावीर धारा प्रवाह प्रवचन सुना रहे हैं। और सुनाते सुनाते ब्रह्मचर्य पर बात हो रही है। और सुनाते सुनाते भगवान कहते हैं आप देखो शादी करके पति पत्नी एक साथ रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन मिल गया है, लेकिन फिर भी ये मन स्थिर नहीं रहता है, मन इधर उधर भटकता है। काया से कुछ करें ना करें, कई काया को भी
कंट्रोल नहीं कर पाते। मन में आया, वचन में उजागर हो गया और काया से भी हो गया। कई काया से ना कर पाए, वचन से ना कर पाए, मन से तो कर ही देते हैं। कुछ विरले ही होते हैं जिसको साथी बनाया, उस साथी में ही लीन रहते हैं, एकाग्र रहते हैं। ऐसे कुछ ही विरले होते हैं। और आप राजगृह के निवासी भाग्यवान हो कि आपकी महारानी चेलना ऐसी सती साध्वी है कि श्रेणी के साथ जब एक बार हो गई शादी तो वापस उसने कभी किसी दूसरे पुरुष को नहीं चाहा। ऐसा व्यक्तित्व बिरला होता है। श्रेणी ने सुना और झटका लगा है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। और मैंने क्या सोचा, रात को सर्दी का कड़ाके की सर्दी का मौसम, रात को जब मैंने सुना नींद में वो बोल रही है, उनका क्या हो रहा होगा। मेरे मन में रिएक्शन हुई, निश्चित रूप से इसका किसी से कुछ गड़बड़ का मामला है। और इसलिए मैंने सवेरे अभय को कह दिया और भगवान ऐसा कह रहे हैं। भागा भागा आया, कहीं आग ना लग गई हो। और रथ में बैठ करके आ रहा है तो सामने धगधगती आग दिखाई दे रही है। अभय ने काम कर दिया। कैसी बुद्धि है, इस बुद्धि पर मैं नाच करता रहा और इसने आग लगा दी फटाफट। अरे थोड़ी रोक करके तो लगाता। अब इस प्रकार की रिएक्शन, ऐसी एक्शन रिएक्शन आप भी करते रहते हो, इस पर चिंतन करो। घर में ऐसी बातें होती हैं, कभी बहू पर, कभी सास पर, कभी बेटे पर, कभी पति पर, कभी पत्नी पर, कभी पड़ोसी पर, कभी महाराज साहब पर, कभी समाज वालों पर, किसी पर भी होती रहती है। उसकी भी हो रही है। और सामने से अभय आता है, आते ही कहता है, चरण छूता हूँ पापा, मैंने आपने जो कहा वो काम कर दिया। अरे धत तेरे की, कर दिया तूने काम, अपना मुंह काला कर मेरे सामने मत आ। जैसी आ गया पापा और चल पड़ा हो। और पापा पहुंचे कहाँ, अपने महल में। और देखते हैं तो अभय ने बड़ा अच्छा काम किया। राजमहल तो सुरक्षित है और आसपास घास जम गई। अब फिर अंदर रिएक्शन और जाते हैं अभय को ढूंढने। तो अभय तो जाकर के मुनि बन करके बैठ गया, क्योंकि पिताजी ने कहा था जिस दिन मैं ऐसा कहूँ उस दिन तुझे आज्ञा समझ लेना, वैसे मैं आज्ञा नहीं देता तुझे। वो आज्ञा मांगता था और आज असावधानी में निकल गया। ऐसी असावधानी हमारी भी हुआ करती है और इस प्रकार से असावधान रिएक्ट होते रहते हैं और अपनी शक्तियों को डराते रहते हैं। तो ध्यान रखें, सावधान होने का प्रयत्न करें, हर क्षण सावधान हो ताकि रिएक्ट होना कम हो तो पॉजिटिव हो, अन्यथा हम समस्थिति में रह पाए और अपनी तेज को संभाल पाए, अपने तेज को बढ़ा पाए और अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित करके अपने आवामंडल को स्ट्रांग बना पाए। ओम